जय माँ पीताम्बरा। माँ पीताम्बरा तुम सबकी रक्षा करे। तो आज बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। तो जैसे कि सबको पता है, कल यानी कि 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन स्नान दान करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं, इसलिए इस दिन पूजा अर्चना करने के साथ जागरण किया जाता है। इसके अलावा रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है और जिससे कहा जाता है कि रात के समय अमृत की वर्षा होती है और यह जो खीर होती है यह इंसान के सभी रोग और कष्ट और दुखों का निवारण करती है क्योंकि यह खीर अमृत से परिपूर्ण होती है। शरद पूर्णिमा वैसे तो जो पूर्णमासी है वह हर महीने आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। और हमारी मान्यताओं के अनुसार, जैसा मैंने पहले बताया, चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। चंद्रमा का संबंध दूध से माना जाता है, इसलिए इस दिन दूध से बनी वस्तुओं को चंद्रमा की रोशनी में रखने से वह अमृत तुल्य हो जाती है। विशेष तौर से खीर इस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखने से जो खीर है वो पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन से चार्ज होती है और यह खीर मैंने जैसा कि बताया अमृत के समान लाभकारी होती है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का जो अवतरण है वह भी हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी इस दिन समुद्र से उत्पन्न हुई थी और उन्होंने हम सबके दुख और जो पीड़ा थी उनका हरण कर लिया था, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी समुद्र में थी तो उस समय धरती जो थी वो लक्ष्मी विहीन हो गई थी और सब लोग बहुत गरीब हो गए थे। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष अवसर रहता है और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। और मैं बता दूं, माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ लक्ष्मी को इस दिन खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और यह जो शरद पूर्णिमा है, यह सर्दी की जो हमारी मतलब ठंड की शुरुआत होती है उसकी यह पहली पूर्णिमा होती है, इसलिए इसका विशेष महत्व होता है। और शरद पूर्णिमा अगर तुम लोग पूछोगे कि क्यों मनाई जाती है, तो देखो इसका जो मेन कारण है वो यह है कि चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और श्री कृष्ण जो है इस दिन धरती पर रासलीला करने आते हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी देवी का अवतरण दिन भी है और चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इन 4 कारणों से जो है शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जो खीर चंद्रमा की रोशनी में बनाकर रखी जाती है वह सभी प्रकार के दोष और इंसान को रोगों से मुक्त करती है। सुख समृद्धि के लिए यह खीर बहुत ही अच्छी होती है। चंद्रमा का पूर्ण होना, देखो वैसे तो चंद्रमा है जो धीरे धीरे घटता बढ़ता रहता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। मतलब कि हिंदू ज्योतिष के अनुसार वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ, मतलब कि चंद्रमा की 16 कलाओं को हम कह सकते हैं कि चंद्रमा अपनी पूरी शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं और इस दिन मतलब विशेष चंद्रमा में पावर होती है और चंद्रमा के दर्शन करने से, उनको अर्घ्य देने से और उनकी रोशनी में रखे हुए किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ का अगले दिन सेवन करने से बहुत ही लाभ होता है। और ऐसा माना जाता है कि शरद पूनम की ही रात को भगवान कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ दिव्य रास लीला की थी, जो कि आनंद और प्रेम का प्रतीक है। और भगवान कृष्ण ने इस दिन गोपियों के साथ रास लीला की थी, जो कि एक बहुत ही आनंद और प्रेम का प्रतीक है और जिसे हम कह सकते हैं कि भक्त का भगवान से मिलन। और साथ ही साथ इस दिन बहुत से राज्यों में गरबा करने का भी प्रावधान है। कई लोग शरद पूर्णिमा में गरबा करते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला इस दिन की थी। और इस दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण दिवस भी है। जैसे कि मैंने बताया, समुद्र मंथन से धन की देवी लक्ष्मी और चंद्रमा का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को लक्ष्मी जी के जन्म के रूप में या प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। और इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत रात भर बरसता है और इसके साथ अन्य महत्व भी हैं शरद पूर्णिमा के, जैसे खीर का प्रसाद जो शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। ऐसा करने से उनमें अमृत घुल जाता है। इस खीर के सेवन से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। खासकर पितृ दोष जो हैं वो शांत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो संबंध है वह दूध से होता है और जैसे कि हम जब दूध से बना पदार्थ चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो वह चार्ज हो जाता है, बहुत
पॉजिटिवली उसमें बहुत ही हाई वाइब्रेशन के पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, जो हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति को और मानसिक और शारीरिक रोगों से हमें मुक्ति दिलाती है। वैसे भी कहा जाता है कि जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें चंद्र पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इसीलिए इस दिन जो विशेष तौर से मानसिक रोगी हैं उनको चंद्रमा की जो ये खीर है, रात को चंद्रमा के नीचे रोशनी में रखी हुई खीर का अगले दिन सेवन जरूर करना चाहिए। इससे उनका मन जरूर शांत होगा। और इस दिन फसल उत्सव भी हमारे देश के कई राज्यों में मनाया जाता है, क्योंकि यह जो शरद पूर्णिमा होती है यह मानसून के अंत का प्रतीक होती है। और ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के बाद अब बरसात नहीं होगी, इसलिए भारत के कई हिस्सों में इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा स्नान, इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष व्यवधान है। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा में या नर्मदा में स्नान करने से और दान करने से व्यक्ति को बहुत सारे शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देखो, ये सब तो मैंने तुम्हें शरद पूर्णिमा के बारे में बताया। अब बताती हूँ तुम्हें चंद्रमा की 16 कलाएं कौन सी होती हैं।